अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपको मैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स की डे 5 की क्लास में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी फाइल, डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट को किस तरह से क्रिएट, एडिट और सेव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसका सबसे कॉमन यूज़ में से एक यूज़ ये भी है कि हम इसके अंदर फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और स्प्रेडशीट को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर तो सिंपल फाइल को क्रिएट करना है उसके लिए हम नोटपैड का यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर किसी डॉक्यूमेंट को अगर एडिट, क्रिएट और सेव करना है तो उसके लिए हम एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर स्प्रेडशीट को क्रिएट करना है तो उसके लिए हम एमएस एक्सेल को यूज़ करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले नोटपैड में सिंपल टेक्स्ट को क्रिएट, एडिट और सेव करना सीखते हैं। हर कंप्यूटर में नोटपैड जो है विंडो के साथ ही अवेलेबल होता है। हम यहाँ स्टार्ट मेन्यू के अंदर चले जाते हैं और यहाँ से जब आप टाइप करेंगे नोटपैड तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे फ्रंट पे आपको नजर आ रहा होगा। आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको ओपन कर लिया और इसके अंदर कुछ सिंपल टेक्स्ट जो है मैंने ऐड कर लिया। इसके बाद हम इसके अंदर कुछ मखसूस सेटिंग कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन जो हम इसके अंदर चेंजिंग करेंगे वो पूरी फाइल के अंदर जो है चेंजिंग हो सकती है। इसके अंदर ज़्यादा फीचर्स जो हैं अवेलेबल नहीं है। जैसे एमएस वर्ड के अंदर बहुत सारा हम सेटिंग, चेंजिंग, डॉक्यूमेंट को अच्छे से बना सकते हैं। इसके अंदर हम बिल्कुल सिंपल जो है एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ मेन्यू जो है इसका नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है फाइल। यहाँ पे अगर आप न्यू फाइल लेना चाहें तो न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो आपकी पहले फाइल ओपन होगी, अगर आप उसे सेव करना चाहते हैं यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप डोंट सेव कर देंगे। अगर आप कैंसिल करना चाहें तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे। उसके बाद आ जाता है ओपन। अगर आपने पहले इसकी कोई फाइल बना के रखी हुई है, सेव है आपके पास, तो उसे आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सेव और सेव एज। सेव हम तब यूज़ करते हैं जैसे हमारे पास ये फाइल है, हम इसको यहाँ से सेव करते हैं। तो ये देखें, ये सेव एज का ऑप्शन इसने पहले ओपन किया, क्योंकि फर्स्ट पे जब हमने किसी फाइल को एडिट करने के बाद सेव करना होता है पहली बार, तब हमेशा सेव एज का ऑप्शन एक्टिव होता है। क्योंकि सेव एज जब हम किसी को, हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे हम इसका नेम चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद हम यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही हम इसके अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे, चेंजिंग करने के बाद यहाँ से हम सेव करेंगे तो ये चेंजिंग जो है ऑटोमेटिकली उसके अंदर सेव हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसे दोबारा चेंजिंग करने के बाद एक और फाइल के अंदर सेव करना चाहें तो हम फिर अगेन सेव एज पे जाएंगे और यहाँ से इसकी कोई जो है स्पेसिफिक प्लेस को सिलेक्ट करेंगे कहाँ पे हम इसे सेव करना चाहते हैं। उसके बाद हम सेव करेंगे तो यहाँ से हम सेव कर सकते हैं। देन उसके बाद पेज सेटअप है। पेज सेटअप तब किया जाता है जब हम किसी चीज़ को प्रिंट करना हो। यहाँ से हम पेज सेटअप देख सकते हैं और यहाँ से जो भी सेटिंग है हम इन तमाम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसे कंप्लीट पढ़ेंगे। उसके बाद प्रिंट है। प्रिंट के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद एग्जिट है। अगर आप इस फाइल को क्लोज करना चाहें, एग्जिट पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम इसे क्लोज कर पाएंगे। उसके बाद आ जाता है एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू के अंदर आपको ये अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका काम हम एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और हर जगह पे हम इसका जो है काम, इसे हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अंडू का ऑप्शन एक्टिव नज़र आ रहा होगा। इसकी जो शॉर्टकट की है Ctrl+Z है। जैसे आपके सामने मैं इस वर्ड को जो है डिलीट कर देता हूँ। जैसे ही मैं Ctrl+Z को प्रेस करता हूँ तो ये देखें, ये जो है वापस आ चुका है। तो इसे कहते हैं अंडू। रिसेंटली आपने जो काम किया अगर वो गलती से डिलीट हो गया एक स्टेप, तो ये हम अंडू करके उसे वापस ला सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कट, कॉपी और पेस्ट। उसके बाद डिलीट। जैसे आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद ये देखें कट, कॉपी और पेस्ट और डिलीट, ये एक्टिव हो चुके हैं। देन इसका शॉर्टकट की है Ctrl+X कट करने के लिए, कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V और डिलीट के लिए कीबोर्ड से हम डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा।
कंट्रोल एक्स हम प्रेस करते हैं, हम इसकी सिलेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करेंगे तो इसको हम कट कर सकते हैं। देन हम कंट्रोल प्लस वी प्रेस करते हैं तो ये देखें ये पेस्ट हो चुका है। सिलेक्शन करने के बाद हम इसे राइट क्लिक करने के बाद भी ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। देन उसके बाद पेस्ट भी आ गया, डिलीट भी हो गया। उसके बाद आ जाता है फाइंड। जैसे हम फाइंड पे क्लिक करते हैं, अगर हम इसमें से किसी स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढना चाहें तो हम यहाँ से टाइप करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने इस माउस के कर्सर को आपने फर्स्ट पे रखना है, क्योंकि जब ये फाइंड करेगा जहाँ पे कर्सर होगा उसके डाउनवर्ड ये जो है फाइंड करेगा। जब फर्स्ट पे होगा ये इस पूरे पैराग्राफ में से फाइंड कर लेगा। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 2, ये देखें इस जगह पे 2 अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है। जहाँ जहाँ पे भी अवेलेबल है ये देखें उसको हाईलाइट करता हुआ जा रहा है। फाइंड का ये यूज है कि हम किसी पैराग्राफ में से, किसी टेक्स्ट में से किसी स्पेसिफिक वर्ड को हम ढूंढ सकते हैं। देन उसके बाद आ जाता है फाइंड नेक्स्ट। जैसे हमने फाइंड 2 किया हुआ, फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे, जहाँ जहाँ नेक्स्ट होगा वहाँ से हम नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिप्लेस। रिप्लेस जैसे हमने 2 को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से हम किसी और वर्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम टाइप करते हैं एज। जैसे हम टाइप करेंगे यहाँ से हम रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ जहाँ पे भी 2 का ऑप्शन होगा वहाँ से पे एज जो है आ जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट ऑल के लिए हम जो है कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो इसको सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम टाइम और डेट, जो इस वक्त एक्टिव टाइम है, तो यहाँ पे F5 जब हम प्रेस करेंगे, F5 हम प्रेस करते हैं तो ये देखें ये एक्टिव टाइम, डेट और यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आ जाता है फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर वर्ड रैप हमने सीख लिया कि जैसे ही हम इसको अनचेक करेंगे तो ये हम मूव करते हैं, हम इसका साइज जो है छोटा करेंगे। जैसे हम यहाँ पे साइज छोटा करते हैं तो ये जो है टेक्स्ट जो है रैप नहीं हो रहा, इकट्ठा नहीं हो रहा, हम इसे अच्छे से मुकम्मल रीड नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इसे फॉर्मेट के अंदर वर्ड रैप करेंगे तब हम इसे मूव करें तो ये देखें ये डाउनवर्ड हो रहा है और हम इसे ईजी से रीड कर सकते हैं। फॉर्मेट के नीचे आपको फाउंड का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। देन ये जो है अवेलेबल है, लेकिन हम इसके अंदर किसी स्पेसिफिक वर्ड का फाउंड हम चेंज नहीं कर सकते। हमें इसके अंदर जो भी हम सिलेक्ट करेंगे ये प्रॉपर पूरे पैराग्राफ को उसके अंदर चेंज कर देगा। उसके बाद रेगुलर, बोल्ड, बोल्ड, ऑब्लिक हम इन सबको सिलेक्ट करके कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका साइज बड़ा छोटा भी कर सकते हैं और यहाँ पे ओके क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद आता है व्यू, उसके बाद हेल्प। अगर हमें नोटपैड के बारे में और जानना है तो हम यहाँ से इसके बारे में जान सकते हैं। उसके बाद हम इसको कर देते हैं कैंसिल। उम्मीद है आपको नोटपैड के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। देन अब हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट, सेव और एडिट करना सीखते हैं। ये आपके सामने एक पैराग्राफ ओपन है, मैं इस पैराग्राफ को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू रैंड और उसके बाद डबल ब्रैकेट लगा देते हैं। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने पैराग्राफ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन आपके सामने यहाँ पे क्विक एक्सेस है, यहाँ से हम अगर किसी भी चीज़ को क्विक एक्सेस करना चाहें यानी फ़ौरन ओपन करना चाहें, यहाँ से हम इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट पे आ जाएगी, हम इजीली उसे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हम सेव कर सकते हैं, अंडू, रीडो कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद ये है मेन्यू बार, इसके अंदर होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट वगैरह बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर अवेलेबल हैं। हर मेन्यू के अंदर, हर टैब के अंदर उसके जो है बहुत सारे आगे फंक्शंस मौजूद हैं। इसे हम कहते हैं रिबन, इसे हम रिबन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद अगर हम इसे बोल्ड करना चाहें यहाँ पे हम बोल्ड कर सकते हैं। देन हम इसका जो फाउंड स्टाइल है हम उसे भी चेंज कर सकते हैं, इसे चेंज कर लिया। उसके बाद आप इसका अगर साइज बड़ा करना चाहें यहाँ से आप इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं। देन उससे आप एक एक स्टेप अगर बड़ा करना चाहें तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं और यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे इटैलिक, अंडरलाइन और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं जो भी आप रखना चाहें। देन उसके बाद से हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसे सेंटर में लाना चाहें तो सेंटर में ला सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल ई है। देन उसके बाद अगर आप बुलेट्स यूज़ करना चाहें
तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देन अगर आप नंबरिंग देना चाहें तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप हेडिंग देना चाहें, यहाँ से मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद हेडिंग 1 का नाम दे देता हूँ। यहाँ से आप हेडिंग दे सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप यहाँ से सिलेक्ट करके दे सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट है, अगर आप इसके अंदर पिक्चर को किसी को इंसर्ट करना चाहें, यहाँ पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने कंप्यूटर में से, ब्राउज़र में से किसी भी पिक को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। और शेप, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। हम इसके बारे में एक अलग कोर्स है, उसके अंदर आप मुकम्मल MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अच्छे से उसके अंदर आपको समझाया जाएगा। पहले हम यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम बेसिक चीज़ें हम जो है पहले हम सीख लेते हैं। ये हमने एक सेटअप कर लिया, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम फाइल में जाते हैं और यहाँ से वही ऑप्शन जो हमने नोट पैड के अंदर दिखे थे, सेव एज, प्रिंट, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे हम सेव एज करते हैं और यहाँ पे हम ब्राउज़र के अंदर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम सिलेक्टिव डॉक्यूमेंट फोल्डर जो हम सिलेक्ट करते हैं उसके अंदर यहाँ पे सेव कर देते हैं, तो ये फाइल हमारी जो है सेव हो जाती है। इसके अंदर बाद हम यहाँ पे जो भी चेंजिंग करते हैं उसके बाद हम Ctrl+S करेंगे तो ये हमारी चेंजिंग जो है सेव हो जाएगी। उसके बाद अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को PDF में सेव करना चाहें तो उसके बाद आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ क्रिएट PDF ओवर XPS आपको लिखा हुआ नजर आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये देखें यहाँ आपको सेव एज टाइप नजर आ रहा होगा, इसका आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। देन हम पब्लिश करेंगे, पब्लिश कर देते हैं तो ये देखें हमने जो डॉक्यूमेंट सेव किया PDF में वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। उम्मीद है आपको MS वर्ड के बारे में भी समझ आ गई होगी। देन हम चलते हैं MS एक्सेल के अंदर। MS एक्सेल के अंदर हम स्प्रेडशीट बनाना सीखते हैं। ये MS एक्सेल का लेआउट है। ये आपको जो रेक्टेंगुलर टाइप जो है शेप नज़र आ रही हैं, इनको हम कहते हैं सेल्स। इन सबको हम क्या कहते हैं? सेल्स। बहुत सारे जब हम सेल जो है मिल जाते हैं उन सबको हम कहते हैं स्प्रेडशीट। क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट। और बहुत सारी स्प्रेडशीट को जो है हम कहते हैं एक वर्कबुक। और इसके अंदर हम सीखते हैं कि हम किस तरह से टाइप कर सकते हैं, किस तरह से न्यू शीट ले सकते हैं, किस तरह से एडिट, क्रिएट और सेव कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक को 2 बार प्रेस करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वैसे ही जैसे हम MS वर्ड के अंदर इसके फॉन्ट्स चेंज कर सकते थे, इसके अंदर भी हम उसे चेंज कर सकते हैं जो आप रखना चाहें। उसके बाद हम यहाँ से इसका साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद इसका कलर चेंज करना चाहें वो हम कर सकते हैं। उसके बाद इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। उसके बाद बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन वगैरह, ये वही ऑप्शंस हैं जो हमने MS वर्ड के अंदर सीखे थे। उसके बाद अगर हम न्यू शीट लेना चाहें तो यहाँ पे हम आपको वो शीट 1 के साथ प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक और शीट ओपन हो जाएगी, इससे एक और शीट ओपन हो जाएगी। अगर आप इसे डिलीट करना चाहें यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डिलीट कर देंगे। इस तरह आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। इनका आप नेम भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो एक रो है इसे हम रोज कहते हैं। इस तरफ 1 2 3 वाली साइड से आप इसे रोज कहते हैं। लेकिन ABCD, ये जो आपको ABC लिखी हुई नजर आ रही है इसे हम कहते हैं कॉलम्स। इसे कहते हैं हम कॉलम। रोज और कॉलम्स के बारे में MS एक्सेल के अंदर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में भी हम कंप्लीट अच्छे से MS एक्सेल का मुकम्मल कोर्स करेंगे जिससे आप MS एक्सेल को अच्छे से जान सकेंगे और इसे अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। MS एक्सेल को हम जो है अकाउंटिंग के लिए, डाटा एनालाइज करने के लिए और बहुत सारे कामों के लिए MS एक्सेल को हम यूज़ करते हैं। MS एक्सेल को आप अच्छे से सीख लें तो आप यहाँ से एक अच्छी अर्निंग बिल्ड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है MS एक्सेल। अगर आप इसे अच्छे से सीखते हैं तो आप डाटा एनालिसिस, डाटा एंट्री, बहुत सारे काम इसके अंदर आप कर सकते हैं। इन सब को अगर हम इसे हाइड करना चाहें, इस रिबन को यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये रिबन जो है हाइड हो चुका है। देन हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, शो टैब्स एंड कमांड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये रिबन जो है दोबारा एक्टिव हो चुके हैं। ये करने के बाद इंसर्ट पे जाएं, यहाँ पे आप टेबल इंसर्ट भी कर सकते हैं और MS वर्ड के अंदर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं।
उसके बाद हम इन सब को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर लाइन भी दे सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आपको बॉर्डर्स नज़र आ रहे हो। उसके बाद फाइल्स के अंदर हम जाते हैं और यहाँ से हम इसे सेव करते हैं। सेव एज ब्राउज़र में जाते हैं और हम इसके अंदर इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारी ये फाइल भी सेव हो चुकी है। इसे भी अगर हम PDF में सेव करना चाहें, एक्सपोर्ट पे जाएंगे, वही तरीका जो हमने MS वर्ड में सीखा, इसे हम इस तरह से सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सिंपल टेक्स्ट नोटपैड में डॉक्यूमेंट जो क्रिएट करते हैं MS वर्ड में, और एक्सेल के अंदर हम जो स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं, ये तीनों चीज़ें क्रिएट करना, सेव करना और एडिट करना अच्छे से आ गई होंगी। अगर आपका इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है और हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया है, और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।